हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग SN1 की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो SN1 में S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब कि इसमें एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल होंगे और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ पे बताया कि यूनिमॉलिक्यूलर होगी, पर यहाँ पे देखो रिएक्शन एल्किल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल वाटर है। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, फिर भी हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे कि ऐसा किस लिए हो रहा है। तो देखो इसमें हमें 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने SN2 में देखा था 5 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, इसमें भी वही सेम 5 पॉइंट का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जबकि SN2 1 स्टेप की। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, जबकि SN1 SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट थी, तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, रेसमाइजेशन होता है, ये भी अभी बताएंगे आगे क्या होगा। ठीक है, रेसमाइजेशन होगा इसमें, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। इसका मतलब कि जो रेट होगा इसमें वो सिर्फ रिएक्टेंट की सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड होगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे सिर्फ रेट डिपेंड होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। पांचवा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि SN2 रिएक्शन में हमने बताया था कि हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वाटर, H2O, एल्कोहल। इस तरह के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये कुछ सॉल्वेंट है जिसका यूज़ हम लोग इसमें करेंगे SN1 रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो इस पांचों पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की SN1 रिएक्शन की। ठीक है, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो देखो सबसे पहले ये ब्रोमीन क्या है? एक लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव करेगा इस तरह से। ये एक स्लो प्रोसेस है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलेगा हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बोकेटायन। यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन मिला। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये H2O न्यूक्लियोफाइल एज अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन पे इस तरह से। ये फास्ट स्टेप होगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये देखो वाटर ऐड हो गया जाके यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा एक H2O से, ये वाला प्रोटॉन निकल जाएगा, तो हमें एल्कोहल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की ये मैकेनिज्म होती है SN1 रिएक्शन की। ठीक है ना, उसके बाद देखो आगे। ठीक है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप है लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, जिसमें ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, तो कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है, कार्बोकेटायन मिलेगा। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ इस तरह का। ठीक है, ये क्या है? एक ईथर है, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है ROR टाइप का। ठीक है, तो ये एक ईथर मिलेगा हमें प्रोडक्ट में इस तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
इसमें हमने बताया था कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हमने बता दिया प्रेस्माइजेशन, ठीक है। तो देखो जब हमें एक कार्बोकेटायन मिलता है, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो कार्बोकेटायन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये प्लेनर होता है। इसका मतलब कि जो H2O है वो प्लेन के बैक साइड से भी अटैक कर सकता है इस तरह से, और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो अगर फ्रंट से अटैक होगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, और बैक से अटैक होगा तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। समझ में आया? देखो अभी एग्जांपल देखो, आगे समझ में आएगा। चलो देखो ये वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड गिवन है हमें, ठीक है, एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2O, हीट हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है अटैच्ड है इस कार्बन से। तो सबसे पहला स्टेप होता है लीविंग ग्रुप, लीव करता है, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, तो ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और ये प्लस चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पे। तो देखो ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। रुक जाओ, यहाँ पे हम बना देते हैं, कार्बन लिख देते हैं, ठीक है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये मेथिल शिफ्ट होगा, 1 to मेथिल शिफ्ट होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो हमें मिलेगा ये प्लस चार्ज और ये इस तरह से, ठीक है। ये वाला मेथिल जो था वो अब यहाँ आ चुका है और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे H2O अटैक होगा। अब ये कौन सा कार्बन है? देखो ये कार्बन 1 मेथिल 2 3 कार्बन से ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए ये बना है रीअरेंजमेंट होके। अब यहाँ पे H2O का अटैक होगा इस तरह से, तो हमें मिलेगा OH एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है फाइनल। तो जब भी कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराते तब हमें प्रोडक्ट मिलता कुछ इस तरह का, ठीक है। ये होगा माइनर प्रोडक्ट, ये है माइनर प्रोडक्ट, और जो रीअरेंजमेंट के बाद मिला है वो है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने SN2 में बताया था, सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड, और सबसे कम होगा एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ SN1 में भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एल्किल आयोडाइड, क्योंकि ये जो I- होगा, जो लीव करने के बाद जो I- होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बेस है, ठीक है, ये स्टेबल बेस है, इसलिए एल्किल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी। उसके बाद CH2Cl, उसके बाद होगा एलाइलिक हैलाइड, जो कि होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बेंजाइलिक
एल्किल हैलाइड की, फिर एलाइलिक, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से। समझ में आया? आगे देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अभी हमने बता दिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी बेंजाइलिक की, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड, फिर एलाइलिक एल्किल हैलाइड, फिर टर्सरी, सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर। उसके बाद आगे देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं SN2 और SN1 रिएक्शन को, ठीक है, तो देखो SN2 रिएक्शन होगी 1 स्टेप मैकेनिज्म होगी, जबकि SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी विथ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक, दूसरा SN2 रिएक्शन बाय मॉलिकुलर होगा, जबकि SN1 यूनिमॉलिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि SN1 में सिर्फ एल्किल हैलाइड पे ही रेट डिपेंड करती है। ठीक है, रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी रेट कम होती जाएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर सबसे कम टर्सरी की। जबकि SN1 में रेट डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, फिर 2, सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट हैज़ द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन बोलते थे। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, वॉल्डन इन्वर्जन होता है। जबकि प्रोडक्ट में SN1 में इन्वर्टेड और रिटेन्ड दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, I- आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, और SN1 में भी सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि ये I- सबसे ज़्यादा स्टेबल बेस है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं एल्किल हैलाइड रिएक्टेंट की, तो SN2 रिएक्शन में प्राइमरी मेथिल, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब CH3I, और ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। जबकि SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी टर्सरी से, 3 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद देखो, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा SN1 में उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, जबकि SN1 में स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड नहीं करती है रेट पे। ठीक है ना, इसलिए जो SN2 रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। जबकि SN1 में जो रेट होता है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे अलग अलग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।